मैं इनकी बेटी हूँ। कृष्णा ने कभी बताया नहीं कि उनकी बहन भी है। आपने ये बात छिपाई क्यों? क्यों नहीं बताया था हमें प्रमिला बहन? अब रीजन मैं आपको बताती हूँ आंटी जी। आई नो, मुझे देखकर आपको खुशी कम और शौक ज्यादा लगा है, बट ट्रस्ट मी आंटी जी, मुझे नहीं पता था कि कृष्णा भाई ने शादी कर ली है और वो भी गोपी जी के साथ की है। ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। एनीवेज आंटी, मेरे लिए फिलहाल मेरे भाई की खुशियाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने और गोपी जी मैंने और गोपी भाभी ने बात कर ली है। एंड आई थिंक अब हम सब यही चाहते हैं कि अतीत को भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। सच कहूँ तो आंटी जी, मैं मेरी ज़िंदगी के उस चैप्टर के बारे में भूल चुकी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी पुरानी बातों को भूल जाए। ऑनेस्टली आंटी, अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, है ना मॉम? और गोपी जी मेरी लाइफ में मेरी भाभी बनकर आए, ये देखकर तो मुझे दिल से बहुत खुशी हुई है। अरे ये सब गल्ला तो बाद में भी हो सकती है ना। पहले ये तो पता करो कि नू गई कहाँ है और आखिर क्यों। बस रोक दीजिए बस। बेन, यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, आप लोगों ने किसी ने देखा है? भाई साहब, यहाँ थोड़ी देर पहले कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? यहाँ तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो यहाँ कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ है, तो वो फोन किसने किया था मुझे? भगवान, क्या बात है मैम? आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? अरे सुनिए ना, पर बात। ये देखिए, ये बैग लेके कहाँ जा रही हैं? ये भाभी, वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने मीरा जी को उस बैग में बहुत सारे पैसे भरते हुए देखा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं। कैसे? हाँ भाभी, मुझे लगता है कि ये मामला कहीं ना कहीं प्रियल से जुड़ा हुआ है और हमें मीरा जी का पीछा करना चाहिए। क्या पता शायद हमें प्रियल का पता चल जाए। हाँ नानू मैम, चलिए। एक मिनट भाभी, अगर हम दोनों को प्रियल का पता चल भी गया तो हम क्या कर लेंगे? मतलब भाभी, मीरा जी तो अकेले हम दोनों पे भारी पड़ सकती है ना। मैं श्रवण जी को बुला लेती हूँ। नहीं, तब तक मीरा जी बहुत आगे निकल जाएंगी। आप एक काम करिए, आप मीरा जी के पीछे चलिए और जो भी होता है आप मुझे खबर देते रहिए। तब तक मैं ड्राइवर का वेट करती हूँ, वो जैसे ही आता है मैं आपके पीछे आती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ, पर आप जल्दी से वो ड्राइवर प्रकाश के साथ आ जाइएगा वहाँ पे। हाँ भाभी, आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं चलती हूँ। कैसे आ गया? अरे दो बहनों की चूहे बिल्ली की लड़ाई में कहाँ ध्यान रहेगा कि घर का ड्राइवर कब आया, कैसे आया। बेचारी तुम्हारी मीरा माँ और वो विद्या भाभी, उन्हें तो अंदाजा ही नहीं कि घर का म से मामूली ड्राइवर उनकी जिंदगी की गाड़ी किस दिशा में घुमाने वाला है। माफ करना प्रमिला, पर अगर तुम्हारी बहू घर पे थी नहीं तो हमें मुंह दिखाई के लिए बुलाने की जरूरत क्या थी? जरूर कोई बात होगी, वरना मेरी गोपी बिना वजह
ऐसा कभी नहीं करेगी। मैं घर पर फोन लगाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उसके बाद हम सब मिलकर गोपी को ढूंढने निकलेंगे। कितने ढूंढेंगे और कितनी बेइज्जती करवाएंगी आप हमारी? आप तो कह रही थी कि बड़ी सुशील और संस्कारी है। हाँ, ये संस्कार है आपके जो कार छोड़कर भाग गई? आपकी नूह कहीं नहीं चली गई है। माँ जी, ये खाना चाहिए का लाख लाख आभार। ओए तेरी तो ये वापस भी आ गई। ये लो, आ गई महारानी। और माफी मांगने की बजाय ऐसे तेवर है जैसे कोई बड़ा तीर मार के आई है। हाँ, चेहरे पर शिकन तक नहीं है तेरे। मम्मी जी मैं कोई रहने दे, हो गई ना पहले ही मुंह दिखाई। हाँ, अरे तेरी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ी, मैनू पता है तेनू। तुम कहाँ चली गई थी? अब तो ये तुरंत एक्सीडेंट के बारे में बताएगी, लेकिन मैं बताने दूंगी तब ना। माँ जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपको देखकर मैं कितनी खुश हूँ। खुशी तो मैनू हो रही है तेनू देखकर। इतना डरा दिया था हम सबको, पता है तूने? मम्मी जी, मुझे अचानक से किसी का फोन। बस अब ये सब रहने दे, अब जल्दी से तैयार हो जा, पहले से मेहमान परेशान है। मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, चल। अरे नहीं कोकिला बहन, आप हमारी मेहमान है। हाँ, मेरी पुत्र है ना मानसी, वो मदद कर देगी। हाँ मानसी, पुत्र जा, इसकी मदद कर दे तैयार होने में। जी भाभी। चेहरा इंडस्ट्रीज इतने सारे पैसे लेके यहाँ क्यों आई होगी? किसे देने वाली है ये? इस व्यक्ति ने प्रियल को यहाँ तो नहीं छुपा के रखा। आजा पुत्र, बैठ। कल जब हमारी बात हुई तो गोपी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि मानसी कृष्णा की बहन है। कोकिला बहन, आइए ना, मेरी सहेलियों से तो मिलिए। ये है शर्मिला, हमारे नाम भी एक जैसे है। मैं परमिला, ये शर्मिला। मॉम, मुहूर्त बीत रहा है, रस्म शुरू करवाइए ना। अरे हाँ, बस मैं अभी आ गई होते। अब सब लोग बारी बारी आके मेरी नूह की मुंह दिखाई करो। ये सुन, ये सब छोड़ दे और जाके पहले मिठाई ले आ। हे कृष्ण भगवान, मेरी गोपी को इतनी दुआएं और आशीर्वाद मिले, इसकी जिंदगी में खुशहाली रहे हमेशा।
आदर्श बहू, सुशील पत्नी, ये सब टैग लगाकर घूमने का बड़ा ही शौक है ना तुम्हें गोपी भाभी? अब ये सब मिट्टी में मिल जाएगा गोपी भाभी। सुनो रमा, ये स्पेशल मिठाई है मेरी प्यारी गोपी भाभी के लिए। इसे बाहर टेबल पे रख दो। अब शुरू होगा पैसा वसूल तमाशा। यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वहां चेक करती हूँ, शायद उस तरफ हूँ। इतनी देर हो गई, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, फोन भी नहीं आया। अरे छेती कर, मिठाई तो ले आ जल्दी से। मेरी नूह का मुंह मीठा कराना है। सच कहूं प्रमिला, बहू तो तुम्हारी चांद का टुकड़ा है। अरे अरे आंटी जी, ये तो रसम की मिठाई है, स्पेशली गोपी भाभी के लिए। आप मॉम को ये खिलाइए, लीजिए। ओ कम ऑन गोपी भाभी, अब जल्दी से अपना जलवा दिखा दो ताकि आए हुए मेहमानों का एंटरटेनमेंट हो जाए। सबका हो गया, अब मैं अपनी नूह को मिठाई खिलाऊंगी। अरे इसे क्या हो गया? ऐ तू की कर रही है? हाँ, मैं क्या करूंगी मम्मी जी, कारनामे करने में तो आप माहिर हैं। पुत्र तू बैठ जा, तू बैठ जा थे, इतने बैठ जा शांति से। मुंह कट कर ले, हाँ, ले। ओहो, जी मुंह दिखाई की रस्म है तो मुंह देखने दीजिए ना।
हे भगवान, कोई अपनी सास से ऐसा बर्ताव करता है? आप सबको क्या हुआ? चलिए ना, खुशी मनाते हैं, नाचिए गाइए। बस चलिए चलो। की कर रही है तू? हाँ, सबके सामने हमारी इज्जत कर रहा है तब फैला रही है तू। अरे लेके क्यों आई है? नानो भी प्रकाश को लेके नहीं आई अभी तक। मुझे श्रवण जी को बताना ही होगा कॉल करके। फोन उठाइए श्रवण जी। श्रवण जी भी फोन नहीं उठा रहे, मैं क्या करूं? हेलो, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। तुम कहाँ हो? हाँ मैं पैसे लेके आई हूँ, प्लीज जल्दी आओ यहाँ पे। ये किसी बुला रही है? गोपी, पता नहीं मेरी नूह को की हो गया है। आज मेरी नूह ने यहाँ जो भी किया उसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए।